नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और लगभग हम अकाउंटिंग साइकिल के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, जो है हमारा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा था ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट व्यापारी की आर्थिक स्थिति का चित्रण है। ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिंग एंड P&L एक तरीके से पूरे साल भर आपने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, वो सबका ब्यौरा होता है। और जो बैलेंस शीट होती है वो एट ए टाइम लास्ट डे जो 31 मार्च होता है उस वक्त आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है उस चीज को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखें आप बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस शीट एज ऑन या हम एज एट लिख सकते हैं, एज ऑन या एज एट 31 मार्च, और जो भी ईयर एंडिंग चल रही है, जैसे अभी क्या चल रही है हमारी 2022, अभी मार्च जो लास्ट आएगा 31 तारीख को हमारा ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से है वो देखें आप। बैलेंस शीट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ आती है आपकी लायबिलिटीज और दूसरी तरफ एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या होती है उसको भी हम समझेंगे अभी। ये जो साइड है वो है लायबिलिटीज, ये अमाउंट का कॉलम है, और ये एसेट्स, ये एसेट्स का कॉलम है, और ये अमाउंट। अब यहां देखें आप, लायबिलिटीज क्या होती है? जो भी बिजनेसमैन इन फ्यूचर किसी को देगा या देने के लिए बकाया है अभी तक, वो सब क्या होंगी? आपकी लायबिलिटीज। एसेट्स होगी जिन पर आपका अधिकार है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए तो वो जो 2 लाख रुपए आपको किसी को देने हैं वो तो आपकी लायबिलिटी हुई, लेकिन अभी आपके पास जो 2 लाख रुपए पड़े हैं वो आपकी क्या बन गई? एसेट्स बन गई। ठीक है। या उस 2 लाख रुपए से आप कोई कार खरीद लाते हैं तो कार आपकी एसेट्स है, लेकिन उसको अभी जिससे पैसे लिए थे उसको पैसे देना बाकी है, वो आपकी लायबिलिटीज है। ये जिम्मेदारियां होती है और ये आपके अधिकार होते हैं। ठीक है। यहां पर देखें आप, सबसे पहले लिखते हैं हम कैपिटल। जो भी बिजनेसमैन की पूंजी होती है जो उसने व्यापार में लगाई है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। इसमें ऐड किया जाता है जो हमने कल पढ़ा था, नेट प्रॉफिट निकाला था हमने P&L अकाउंट से, उस नेट प्रॉफिट को हम यहां पर ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, उस प्रॉफिट पर भी उसी का अधिकार है। तो इसको हम क्या कर देंगे? NP, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट को हम NP को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी कैपिटल में से लेस करना है उसे हम लेस करेंगे। जैसे ड्रॉइंग्स, व्यापारी ने निजी प्रयोग के लिए जो भी धन या फिर माल निकाला है वो सब क्या होगी? ड्रॉइंग्स। और इस ड्रॉइंग्स को क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे, और नेट अमाउंट हमारी कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जैसे एडिशनल कैपिटल लगाता कोई बिजनेस, जैसे बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के बीच में अगर पूंजी की आवश्यकता फिर लगा दी तो उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या अतिरिक्त पूंजी। उसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसका मतलब जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो उससे संबंधित चीजों को हम ऐड करेंगे, और जिनकी वजह से वो कम हो रही है उसकी वजह उसको क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। और क्या होती है? ये इंटरनल लायबिलिटीज है आपकी। एक्सटर्नल में क्या आ जाती है? आपकी सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर्स और डेटर्स के बारे में एक वीडियो बन चुका है पहले। क्रेडिटर्स जिन लोगों से हम उधार माल खरीदते हैं तो इन फ्यूचर हम उनको कुछ पैसा देंगे, जितना माल हमने खरीदा वो पैसा उनको पेमेंट करेंगे, तो वो बकाया है, अभी तक चुकाया नहीं है, इसलिए हमने किस में लिख दिया? उसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर लिख दिया। जो भी अमाउंट होगी, क्रॉस लगा देता हूं मैं, अमाउंट आ जाएगी अपनी जो भी लिखनी है। इसके अलावा आता है आपके पास, अगर आपने किसी भी बैंक से, जैसे हमने BOB बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है, BOB बैंक्स लोन, तो ये लोन लिया है, ये भी हमारी लायबिलिटीज है, इन फ्यूचर हम पेमेंट करेंगे। ऐसे ही आपका जैसे BOB बैंक का ओवरड्राफ्ट पहले पढ़ा चुका हूं मैं, एंट्रीज के अंदर क्या होता है? ओवर होता है ड्राफ्ट, जो पैसा जमा है उससे ज्यादा अगर पैसा निकालने की हमें गवर्नमेंट ये बैंक परमिशन देता है, हम इनसे परमिशन लेते हैं, परमिशन दे देता है, तो फिर उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट, और ये करंट अकाउंट पर ये सुविधा मिलती है।
ठीक है। इसके अलावा भी जैसे बीपी वगैरह हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। इधर देखें आप, एसेट्स को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कौन सी एसेट्स है हमारी, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट्स 1 साल से ज़्यादा के लिए जो आपके पास रहती है या लाभ देती है वो फिक्स्ड एसेट्स है। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग हमने यहाँ लिख दी अमाउंट, इसमें से लेस होता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम डेप बोल सकते हैं। इसको लेस करेंगे, मेन अमाउंट आपकी बाहर आ जाएगी। उसके अलावा कंप्यूटर है, एटसेट्रा बहुत सारी हो सकती है फिक्स्ड एसेट्स आपकी, इसमें से भी लेस होगा आपका क्या, डेप, और ये भी यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी आपके यहाँ लिख दिए जाएंगे। फिर आता है आपके पास करंट एसेट्स। अभी मैं हेड बना के बता रहा हूँ इसका सारा, ठीक है। ये अपने आप में एक हेड है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट जहाँ आपने पैसा लगाया है। करंट एसेट्स के अंदर आपका कैश, कैश पर आपका अधिकार होता है, लेकिन 1 साल के अंदर कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये आ गया हमारे पास करंट एसेट्स। इसी तरीके से जैसे बीओबी बैंक में अगर मान लेते हैं हमारे पास पैसा पड़ा है तो बीओबी बैंक आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। इसके अलावा हो सकता है आपके पास सन्ड्री, इधर क्रेडिटर आ गया तो इधर आएगा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे आपके। फिर इसमें एक चीज और थी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और वो बच जाता है, इसलिए फिर यहाँ पर भी लिखा जाता है। उस पर भी हमारा अधिकार होता है, हमारा जो भी गुड्स बिना बिके रह गया उस पर हमारा अधिकार है, ठीक है। इस तरीके से इसके दोनों पक्षों का टोटल किया जाता है, दोनों साइड्स का बैलेंस निकाला जाता है। तो बैलेंस तो निकलेगा नहीं, टोटल होगा, और टोटल इक्वल आएगा क्योंकि बैलेंस निकलता ही नहीं है इसमें, ये खुद ही बैलेंस शीट है। सभी के बैलेंसेस को इसमें लिखा गया है तो बैलेंस शीट है ये, और ये टोटल इक्वल आता है। इसका मतलब हमने अब तक का जो भी काम किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे डेटर क्रेडिटर के बारे में पहले समझ चुके हैं हम लोग। अभी हम जैसे फाइनल अकाउंट में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पढ़े थे, उनके बारे में मैं आगे जो नए वीडियोस आएंगे मेरे उसके अंदर मैं समझाऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जो भी हमारी क्लासेस नए वीडियोस बनते हैं उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने पूरी बेसिक अकाउंटिंग के नाम से, उस प्लेलिस्ट के अंदर 1 से लेकर अब तक के हमारे 22 वीडियोस बन चुके हैं। उनको जैसे भी आपको देखना हो, रिक्वायरमेंट हो आपकी, तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं, ठीक है। धन्यवाद।